हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड चौकीदार पुलिस भर्ती 2024 के बारे में लेटेस्ट न्यूज। ये जैसे अभी जो झारखंड के 24 जिलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ चल ही रही है, अभी री काउंसलिंग हो रही है। तो वैसा ही झारखंड के 24 जिलों में चौकीदार पुलिस की भर्ती हो रही है। तो ये भी हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ही हो रही है। तो अभी हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं कि अभी तक जो है 16 जिला का फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और ये 8 जिला अभी बाकी है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं 8 जिला का कैसे कैसे यहाँ का रिक्ति और विस्तारित तिथि क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये दुमका जिला का। दुमका जिला का देखिए अंतिम तिथि 19/8/24 है। विस्तारित ये बढ़ गया, अभी 21/8/24 हो गया है। इसमें कुल रिक्ति 362 है, जिसमें 294 आपका सीधी भर्ती है और 68 जो पोस्ट है ये बैकलॉग रिक्ति है। तो टोटल 362 हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में देवघर का 21 अगस्त 2024 तक अंतिम तिथि है। इसका अगर विस्तारित होगा तो फिर उसका अपडेट हम लोग कर लेंगे और जान जाएंगे। और ये आपका टोटल इसमें रिक्ति 286 है। तीसरा में हजारीबाग है, जिसका अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 है। अगर विस्तारित होगा तो इसके बारे में अपडेट हो जाएगा। इसमें कुल रिक्ति 194 है। उसके बाद चौथा में है लोहरदगा, जिसका अंतिम तिथि 23/8/24 है। इसमें विस्तारित अगर होगा तो उसका अपडेट कर देंगे हम। उसके बाद देखिए कुल रिक्ति 76 हो गया। अब देखिए पांचवा में है कोडरमा, जिसका अंतिम तिथि है 17 अगस्त 24 और ये विस्तारित तिथि ये जो है इसको बढ़ के हो गया है 24 अगस्त 2024। इसका डेट बढ़ गया है, इसलिए फटाफट कीजिए, इसको भरिए। टोटल इसमें रिक्ति 95 है। उसके बाद अगला है रांची। रांची का 25 अगस्त 24 तक है। अगर विस्तारित होगा तो ये अपडेट कर देंगे हम। उसके बाद कुल रिक्ति देखिए 311 है, जिसमें 295 सीधी नियुक्ति है और 16 अनुकंपा मैंने जो अनुकंपा में किसी का गार्जियन या उसका अपना कोई आदमी डेथ हो गया, उसको अनुकंपा होगा तो उनको रिजर्व रखा गया। तो रांची का फिलहाल अभी नियुक्ति फॉर्म जमा हो रहा है, लेकिन वो उसमें कुछ आरक्षण संबंधी अड़चन आया है, तो उसका भी अपडेट कर देंगे। अगला जिला है चतरा। चतरा में 31 अगस्त 24 तक डेट है। अगर विस्तारित होगा तो उसको भी अपडेट कर दूंगा। आगे है देखिए कुल रिक्ति में इसी का चतरा का 154। अब 8वां में है धनबाद, जिसका अंतिम तिथि 7/9/2024 है और इसमें देखिए कुल रिक्ति है 330। इस तरह अभी 8 जिलों का अभी हो रहा है नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब फॉर्म आवेदन प्रक्रिया। बाकी का तो नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। कहीं कहीं का एग्जाम डेट हो गया, कहीं एग्जाम हो गया, कहीं का हो रहा है। जैसे जैसे अपडेट होता है मैं सब अपडेट आप लोग को देते रहता हूँ। आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। तो चलिए देखिए टोटल 8 जिला जो अभी आवेदन प्रक्रिया जारी है, उनका टोटल रिक्ति 1808 है। तो इसको देखिए, चलिए और इसको भरिए फटाफट। इसका जो जैसे ही न्यू अपडेट आएगा और मैं अपडेट करते जाऊंगा। अब हम लोग आते हैं देखिए इसका प्रक्रिया का आरक्षण। आरक्षण कैसे है इसमें, देखिए ये आरक्षण इसमें कैसे है। तो यहाँ नियमानुसार जो झारखंड गवर्नमेंट का आरक्षण है उसका 100% फॉलो हो रहा है। आरक्षण में जैसे BC1 BC2 EWS और ST SC और आपका दिव्यांग सबके लिए जो है वो नियमानुसार आरक्षण है। तो आरक्षण के अलावा फिर इसमें क्षैतिज आरक्षण में है। क्षैतिज आरक्षण मतलब आरक्षण में फिर आरक्षण, जैसे अगर महिला है तो जिस कैटेगरी में है उसमें उसका 5% रिजर्वेशन है। दिव्यांग के लिए, दिव्यांग मैंने फिजिकली जो दिव्यांग है उसके लिए फिर 2% है। उसी तरह खेलकूद कोटा से है उसके लिए 2% है। उसी तरह ये आपका ST SC से अगर आदिम जनजाति जो होता है PGVT ग्रुप, यानी असुर, मलतो, बिरहर, ये सब आते हैं आपका आदिम जनजाति में, तो उन लोग के लिए अलग से आरक्षण है। उसके बाद अगला है योग्यता। योग्यता में मैट्रिक पास है, सीधा सीधी आप मैट्रिक पास है, आपका सीधा सीधी कितनों भी परसेंट हो, सीधा सीधी पास है तो आप उसके लिए योग्य है, आप आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सब आवेदन कर सकते हैं। इसको भरिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, आपको चरित्र प्रमाण पत्र का भी जरूरत पड़ेगा। आपको थाना से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा बना के।
अब कई कई जिला में तो देखे कोई बहुत इसे 16 जिला का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो कहीं कहीं तो चरित्र प्रमाण पत्र बाद में मांगा जा रहा था, नहीं बनने के कारण वो जामताड़ा में मांगा जा रहा था। अब देखिए ये सब जिला अपना अपना जैसा करेंगे उसके अनुसार आपको देना होगा। उसके बाद ये थाना से बनेगा चरित्र प्रमाण पत्र। उम्र उम्र है ये आपको 18 साल होना चाहिए। ये प्रत्येक जिला में थोड़ा थोड़ा डिफर है। अब जैसे कोई जिला जुलाई को रखे हैं 1 जुलाई को 18 साल, कोई जिला रखे हैं 1 अगस्त को 18 साल, और कोई तो कहाँ जो था आपका धनबाद या कोई जिला होगा उसको देखिएगा आपको फॉर्म भरने के समय उसमें 1 जनवरी 24 रखा था। ये आपका उम्र उस डेट को आपको 18 साल होना चाहिए। तो न्यूनतम उम्र हो गया। और अधिकतम उम्र झारखंड सरकार का जो नियमानुसार आरक्षण नियमावली है उसके अनुसार अधिकतम उम्र है। आप देखिए अनरिजर्व का मालूम है, अनरिजर्व का कितना है? तो अनरिजर्व का आपका है 35 साल, BC1 BC2 का है 37 साल, BC1 BC2 महिला का है 38 साल। उसके बाद ये ST SC का है 40 साल। और कहने का मतलब दिव्यांग अगर कोई है तो उसके लिए प्रत्येक में 10 साल जोड़ दीजिए। एक सर्विसमैन के लिए अलग है। तो ये तो उम्र हो गया, ये मैक्सिमम उम्र का बात हो गया। अब नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए आपका नियुक्ति प्रक्रिया में जो है कैसे होगा। तो नियुक्ति प्रक्रिया आपका सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आप जो है आप रिटन टेस्ट में सबसे पहले आपको जो है 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। आपको उस क्षेत्र का जो आपका नियुक्ति होगा वो बीट क्षेत्र कहलाता है। उस बीट क्षेत्र का आपको निवासी होना चाहिए और उस बीट क्षेत्र में का आपका लैंग्वेज सामान्य भाषा उस क्षेत्रीय भाषा का जानकारी होना चाहिए। तो बीट क्षेत्र हो गया तो आपका जो ये एग्जाम में आएगा रिटन में आपका जिला बेसिस पर ये परीक्षा होगी, जिला स्तर पर ये सर्विस है। तो जिला स्तर पर आपको जो पहाड़ पठार नदी नाला जो है फेमस जगह उसके बारे जान लीजिएगा। अभी रामगढ़ का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये पतरातू डैम के बारे में पूछा था कौन पंचायत में है, तो अब वो भी जान लीजिए। फिर भैरवी जलाशय कौन ब्लॉक में है, कौन प्रखंड में है, तो ये 2 प्रखंड में मिलता है। प्रश्न ही गलत पूछा था। फिर जीके रहेगा, इसको कर लीजिएगा। इसमें आपको 50 नंबर का एग्जाम होगा, 1-1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको उसमें 30% यानी 50 में 15 नंबर लाना है। तो ये हो गया और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। उसके बाद आपका हो गया शारीरिक जांच, शारीरिक माप और शारीरिक जांच। शारीरिक माप में है आपका कि आपका ऊंचाई तो जनरल और EBC के लिए इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कमजोर उसके लिए 160 है। उसके बाद BC1 BC2 के लिए भी 160 है, ST SC के लिए 155 है और सभी महिला के लिए 148 है। तो ये हो गया माप में। अब दौड़ करना होगा आपको। जब लिखित प्रक्रिया हो जाएगा तो सबसे पहले आपको लिखित प्रक्रिया होगा, उसके बाद दौड़ में जाइएगा। लिखित में आपका जितना सीट है, मान लीजिए यहाँ इसका लेते हैं ये हजारीबाग 194 सीट है तो 200 मान के चलिए मोटा मोटी, तो इसका 3 गुना रखेगा। उसके बाद दौड़ कराएगा, दौड़ में फिर छाटेगा। अब दौड़ में क्या करना है कि आपको 1.5 किलोमीटर 1.6 यानी 1600 मीटर के लगभग 1.5 किलोमीटर आपको 5 मिनट में दौड़ना है। पुरुष के लिए 5 मिनट में कर दौड़ गए तो आपको 20 नंबर, और 5 से 6 मिनट के बीच अगर दौड़े तो 10 नंबर। अगर 6 से पार हो गया तो आप आउट। उसी तरह महिला के लिए 6 से 8 है, 6 से 8 में आ गए तो 20 नंबर, अगर 8 से 10 के बीच गए तो आपको 10 नंबर, उसके बाद गए तो आप आउट। इस तरह है। तो उसके बाद महिला पुरुष दौड़ हो गया। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इसको देखिए। मेरिट लिस्ट में आपका जो है ये जो है रिटेन 1 नंबर, दूसरा शारीरिक दौड़, ये दोनों मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। मान लीजिए रामू कोई है, उसका रिटेन में आया 50 में 40 नंबर आया, और दौड़ में मान लीजिए कि फुल नंबर आया उसका 20 नंबर, तो 40 और 2 60 नंबर, तो ये उसका मेरिट हुआ। लेकिन अगर वही चौकीदार है जो अवैतनिक रूप से काम कर रहा है, पहले से जो अवैतनिक रूप से काम कर रहा है, उसके लिए वो प्रत्येक साल का उसका 2 पॉइंट बनेगा। 1 साल का 2 पॉइंट कहने का मतलब कि अगर 10 साल काम किया है तो 20 पॉइंट बनेगा, यानी 20 अंक जुटेगा। लेकिन 11 साल काम किया है तो 22 नहीं, मैक्सिमम 20। लेकिन पूर्ण अंक में उसका काम होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि 7.5 साल काम किया है तो उसको 14 मार्क्स मिलेगा, तो वो जुटेगा। अगर मान लीजिए रामू अगर अवैतनिक चौकीदार भी है तो उसको कितना आया, पहले 40 आया रिटेन में, उसके बाद दौड़ में 20 आया तो 60 हो गया। अगर वही रामू अगर चौकीदार है जो कि पूर्व में अवैतनिक रूप से काम कर रहा है, तो अगर 10 साल काम किया है
तो उसको और 20 नंबर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 दू 80 नंबर। यानी फुल मार्क्स अगर जोड़े तो ये 50 दू 70 और चौकीदार वाला मिला के 90 नंबर। जो अवैतनिक काम कर रहा है उसके लिए फुल मार्क्स 90 नंबर हो जा रहा है, और जो सीधी भर्ती में जा रहा है उसके लिए फुल मार्क्स 5 और 2 मैंने 50 और 20 70 हो रहा है। तो ये हो गया। अब इसके आधार पर मेरिट बनेगा। और दूसरा बात, जो अवैतनिक रूप से जो चौकीदार काम कर रहा है उसके लिए आयु कुछ लिमिट नहीं है। वो 55 साल का है तो भी उसको लिया जाएगा, 58 साल का है तो भी लिया जाएगा, चाहे जितना साल का है उसको शिथिल कर दिया गया है। अब मेरिट लिस्ट तो हो गया कि अगर चौकीदार अवैतनिक रूप से काम है तो वो उसका कार्यानुभव जुटेगा। कहने का मतलब इसमें जो है ये कार्यानुभव हो गया, ये जुटेगा। और नहीं तो सीधा सीधी जो है रिटेन और फिजिकल का उसके आधार पर मेरिट बनेगा। अब जब मेरिट बनेगा तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट आपको जांच होगा, आपको स्वस्थ होना चाहिए, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, वो हो जाएगा। और एक चीज है कि साइकिल का ज्ञान बोलता है, तो साइकिल तो सब कोई चलाने जानता है, साइकिल का मोटरसाइकिल चला लेता है लोग, तो हो जाएगा। उसके बाद परिवीक्षा वो हो जाएगा। तो परिवीक्षा के लिए आपको रखा जाएगा 2 साल। 2 साल में आपको संतोषजनक काम होना चाहिए। अगर आपका काम संतोषजनक नहीं हुआ तो आपको और 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, और उस पीरियड में आप ठीक से नहीं काम करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये होगा परिवीक्षा। आवेदन, उसके बाद आवेदन देखिए आप पीडीएफ प्रत्येक जिला का वेबसाइट में जाइए, जो जिला है उसका नाम लिखिए, जैसे www.dumka.nic.in। उसी तरह जिला की जगह देवघर कर दीजिए, हजारीबाग कर दीजिए, टोटल आपका पीडीएफ निकल जाएगा। वहाँ सब फॉर्म वॉर्म सब दिया हुआ है, टोटल चीज दिया हुआ, उसको देख लीजिए। उसके कैटेगरी वाइज आरक्षण है, उसमें देखिए आवेदन को पढ़ लीजिएगा। आप बीट क्षेत्र देख लीजिएगा, आप बीट क्षेत्र में देखिएगा उस गाँव का नाम है, बीट क्षेत्र का संख्या है, कितना रिक्ति है वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि रिक्ति के बाद आपको अंचल का नाम, फिर थाना का नाम, ये सब दे दीजिएगा। आवेदन ऐसे भी आपको थाना में भी मिल जाएगा, और समाहरणालय मैंने जिला मुख्यालय में भी आपको आवेदन मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये जो हो गया ये आवेदन प्रक्रिया में। और एक चीज टोटल सर्टिफिकेट, आय, जाति, स्थानीय प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग है दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसको सब लगा के आपको देना होगा। अंक पत्र, फिर जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अगर जितना आपका क्वालिफिकेशन है सब बना के एक साथ दे दीजिएगा। और 26 रुपये का डाक टिकट लगा के भी दे दीजिएगा। और एक चीज बोल रहे हैं कि कोई कोई जिला में पैसा मांगा गया है, कोई जिला में नहीं मांगा गया। जैसे रामगढ़ में 200 रुपया लेता था रिजर्व का, ST/SC का 100 रुपया। आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में कोई पैसा नहीं लिया गया, जामताड़ा में कोई पैसा नहीं लिया गया। आपका ये जो यहाँ चतरा है ये भी यहाँ भी पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी जिला का देख लीजिएगा, याद नहीं, लेकिन पैसा बहुत लोग ले रहे हैं। कोई 100 रुपया ले रहे हैं, कोई 200 रुपया ले रहे हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण बात, आप लोग जहाँ पैसा लिया जा रहा है वहां के लिए अगर ड्राफ्ट बनाइएगा तो सबसे बेटर होता है, और नहीं तो पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा तो उसको देखिए उपायुक्त और उस जिला का नाम के नाम से उसको बनाइएगा। क्योंकि रामगढ़ जिला में देखे जितना भी ये पोस्टल ऑर्डर बनाया था सब गलत हो गया था, जिस रीति से भर दिया था। उपायुक्त वो स्थापना शाखा जो आवेदन जो जमा होता है वो एड्रेस दे दिए थे तो रिजेक्ट हो गया था। इसलिए उसको देख लीजिएगा और डिटेल में इसको भर दीजिए। बहुत अच्छा जॉब है इसका। और एक चीज बता रहे हैं, इसका जो है 18,000 से स्टार्टिंग होता है इसका पेमेंट। और अभी जो सहायक आचार्य का पेमेंट चल रहा है और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता चल रहा है, तीनों का स्केल एक है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी यही स्केल है, ग्रेड पे 1800 में 18,000 तो 18,000। और ये टीचर वाला जो सहायक आचार्य अभी जो चल रहा है उसका है ग्रेड पे 2400, 600 का अंतर है। अब देखिए इसमें बोलेगा आपका वेतन बहुत अच्छा है, घर का नौकरी, सीबीआई का नौकरी मस्त रहेगा एकदम, सब खा पी के सब टंच रहेगा, सब पैसा आपको बचेगा, एकदम बम बम रहेगा। छोटा बाबू बड़ा बाबू आपको सब बढ़िया से जानेगा, सब आपको जितना भी है सब आपको बाबू बोलेगा, आपसे डरेगा लोग, बोलेगा चलो भाई ये जो है आप छोटा सीबीआई है। अब देखिए 18,000 है तो आपको बता रहे हैं कितना मिलेगा। 18,000 तो आपका बेसिक हो गया, तो 18,000 का अभी डीए है तो 50% डीए है। 50% दिए तो 18,000 का 50% 9,000। मेडिकल मान लीजिए अभी 1,000 रुपया फिक्स है तो 9 और 10,000, 18 10 28,000। उसका टीए डीए वर्दी भत्ता ये सब मिलेगा। इसलिए बोलते हैं मस्त जॉब है एकदम प्योर, मैंने रईस वाला जॉब है, घर का नौकरी। इसको कीजिए और इसको भरिए, और जो भी अपडेट होगा, जितना भी अपडेट होगा जिस भी तरह का मैं सब डालते रहता हूँ। मेरा चैनल को देखिए, मेरा चैनल में सब चीज आपको मिलेगा, A to Z सभी तरह का, सेंट्रल गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट और जिला बेसिस पर जो भी होते हैं। अभी देखिए रिकाउंसलिंग जो टीचर वाला हो रहा है उसको पूरा जुलाई तक मैंने पूरा उसको अपडेट किया और बहुत अच्छा से अपडेट किया। अभी मेरी आपका फिर रिकाउंसलिंग में अपडेट कर रहा हूँ। अगर 2400 जिलों का रिकाउंसलिंग का टोटल सीट कितना है, टोटल मैं अपडेट टीचर वाला फिर अभी डालने जा रहा हूँ 1-2 दिन में। 2400 जिलों का 4,000 के लगभग वैकेंट है। कोई भाई हमको कमेंट किए थे, एक बार बना रहे थे वीडियो, क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो 1,000 सीट नहीं है। 4,000 सीट और उर्दू का 164 सीट ये टीचर का।
अब देखिए इसमें भी अगर सब जोड़ेंगे सब जिला को तो इसमें भी 3-4 हजार से नीचे नहीं होगा, 8 जिला का ही इतना है। तो चलिए इसको भरिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।